नमस्कार, मैं हूं शताब्दी और आप देख रहे हैं बाजार विस्तार। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पंवार जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि पार्टी में क्या हलचल है, प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस का क्या सक्रियता बनी हुई है। और खास बात है कि इंदौर में इनकी जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार काम कर रही है उसमें कांग्रेस का विपक्ष के तौर पर सवाल उठाना तो बनता है। सबसे पहले स्वागत है कुलदीप जी आपका। नमस्कार। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो नो डाउट, देखिए अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और वो चल रहा है और बेरोजगारी बहुत चरम पे है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, महिलाएं भटक रही हैं। आए दिन जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता ही रहे हैं, देख ही रहे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों पर उनका बच्चियों का शोषण किया जा रहा है। और अभी हाल ही में तत्काल में आपने देखा होगा कि एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने किस प्रकार से एक महिला के साथ अत्याचार किया, इसका कोई सीमा ही नहीं रह गई। आज की तारीख में इस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए और सरकार चुप है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम करना चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही है, परंतु जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उसका महिलाओं के उसकी बात है, काम की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये सब भूल के सरकार दूसरे जिस प्रकार से देश में और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इस प्रकार एक प्रकार से पूरा देश सरकार कोई काम नहीं हो पा रहा है, बस अपनी पब्लिसिटी करने में लगी। पब्लिसिटी के तौर पर अगर देखें तो पहले जो वो मुख्यमंत्री थे मामा थे, अब भैया है। पहले चाय वाले की बात की जाती थी, चाय वाला। हाल ही में जो मुख्यमंत्री है यादव जी, उन्होंने बोला मैं गाय वाला हूँ। तो अब गाय वाले चीजें जो इंदौर में कैबिनेट बैठक बिठाई है और बिल्कुल इन्हें उसका बिल्कुल प्रचार प्रसार के साथ में कहा है कि इंदौर में बहुत कुछ होने वाला है और इंदौर को सक्रियता से लिया जाएगा, आर्थिक मजबूत बनाया जाएगा। जी देखिए, आप अब आपकी बात मुद्दे पे आए, जैसे आपने अब देखा कि कैबिनेट की मंत्री बैठक कर ली। आप एक मैं तो ये खुला विरोध करता हूं कि पार्टी के आपने 20 शहर के अंदर पूरी 4 दिन तक अस्त व्यस्त कर दिया शहर को, सारे व्यापारियों को व्यापार ठप हो गया। ये कौन सी कैबिनेट की मिनिस्ट्री? यहाँ पर पंवार जी बात कर रहे हैं राजवाड़ा, इंदौर के राजवाड़ा पे जो कैबिनेट बैठक हुई थी शहर के हृदय स्थल पर, तो जो एक स्मारक है अहिल्या माता का, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इंदौर की धरोहर है, उसको लेकर तो ये इसकी नाराजगी आपको ऐसे मन में बहुत प्रचार हुआ कि इंदौर के हृदय स्थल पे कैबिनेट की बैठक होने वाली। अच्छी बात है, बहुत अच्छा कैबिनेट के जैसे माता अहिल्या की 30वीं जयंती के अवसर पे इन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं, करना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है और अच्छी बात है। परंतु मेरा विरोध इस बात का है कि जो 4 दिन तक व्यापारियों का व्यापार ठप रहा, लोगों को जाने में, लोगों को घरों में कैद कर दिया, वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा, ये कौन सी बात हुई? आपको विकल्प के तौर पे मेरा मानना है कि आप यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा मुझे, लाल बाग में मीटिंग करते तो वहाँ पे आपको पर्याप्त स्पेस भी मिलता और आपके किसी को कोई तकलीफ नहीं आती। मेरे ख्याल से राजवाड़ा की अपेक्षा आपको लाल बाग के अंदर ये चीजें करना थी। दबी हुई जबान से हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, अब मन में कसक है इंदौरियों के कि ये जो जिस प्रकार से हृदय स्थल को चुना गया है और उसमें मीटिंग की गई, दुल्हन सजाई गई और फिर दुल्हन सजने के बाद 2 दिन बाद ही दुल्हन का जो रूप था वो वापस वैसा का वैसे ही जस का तस। ये इवेंट पूरा इवेंट मैनेजमेंट था। इवेंट में अगर आप ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो तो उसका फायदा अगर कोई दूसरी चीज में करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर। आप कैबिनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे निर्णय भी हुए होंगे, निश्चित तौर से कुछ निर्णय अच्छे भी हैं, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आम पब्लिक को सुविधा और दुविधा होती है, ऐसी जगह पे कैबिनेट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी इवेंट वाली जो पार्टी है तो निश्चित तौर से इवेंट करती है? बीजेपी निश्चित तौर से हर जगह इवेंट की पार्टी हो गई है, हर जगह इवेंट करती है, चाहे कहीं पे भी देख लो, किसी भी रूप में देख लो, प्रोपेगेंडा तो शानदार तरीके से करती है। ये जो प्रोपेगेंडा है अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो शिवराज मामा की भी भैया पदयात्रा स्टार्ट हो चुकी है,
उसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं मजदूरों का मजदूरी नहीं मिली है और वापस पदयात्रा चालू हो गई है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ ना, आज किसानों को उचित मूल्य पे वो नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है खरीदा का, तो हम क्या करें? यही तो हम बोल रहे थे, मीडिया मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं। आप कितनी भी रैलियां निकालो, उससे कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं किसानों को रोजगार को मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को पूरी बात करें। एक तरफ तो महिलाओं के तांग की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो निश्चित तौर से हम ये बोलना चाहेंगे कि आप है ना, किसी भी रूप में अगर किसी को वो दे रहे हैं, कुछ फायदा दे रहे हैं, तो उसका ये फायदा नहीं होना चाहिए कि वो उसका आदमी पंगु बना दे। कुछ चीज़ों में हम देख रहे हैं कि ये अपने आप में एक प्रकार से आदमी युवाओं को पंगु बनाने का काम कर रही है सरकार। पर कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी पार्टी सनातन को लेके चलती है, सनातन पर काम कर रही है, हिंदुओं को एक कर रही है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी धर्मों को लेकर चलती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति को विरोध करा, हमेशा सभी का विकास, सबकी बात करती है। जहाँ तक आप सनातन की बात है, मैं भी सनातनी हूँ। सभी हिंदू सनातनी होते हैं, कोई अलग नहीं होता। सनातनी का मतलब आपको रियल में सनातन क्या होता है किसको मालूम, बताइए। अगर आप खुद देख लिए, आप हिंदू हैं, आप शर्मा हैं, है ना, तो आप क्या सनातनी नहीं हुए? सनातनी के परिभाषा ही आप गलत डिफिनेशन कर रहे हैं। केवल भगवा कपड़े पहनने से सनातनी नहीं हो जाता, मेरा ऐसा मानना है। हम जितने भी हिंदू लोग हैं सब सनातनी हैं। बस ये तो ईसाई से चला जा रहा है कि हमारे हिंदू धर्म और हिंदू जाति का और सब जो लोग हैं सब सनातनी हैं। ग्राउंड पर कांग्रेस किस प्रकार से अब अपनी एक दूसरे से जो कह सकते हैं पैठ बना रही है, लोगों के साथ में सक्रिय बन रही है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही तीसरे विकल्प के रूप में हम प्रदेश में इकट्ठा होना चाहते हैं। हम लोगों के, युवाओं के और सबके जो महिला उनके पास जा रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जोड़ सकें और ताकि आने वाले चुनावों में हम अपनी मजबूती के साथ वो कर सकें। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी ने निकाली, लेकिन मध्य प्रदेश में जनता को जोड़ने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भी तो जोड़ रही है, तो जोड़ और तोड़ वो कैसे की जाएगी? देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है, ये आपको स्पष्ट होता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे, जैसे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है जी। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि हम जब आगे जब लोगों को जोड़ रहे हैं, हम युवाओं को और महिलाओं को और भ्रष्टाचार मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी हम ही हाल ही में, आपको याद होगा, मैंने स्वास्थ्य, हाँ, हम लोग जैसा कि अभी आपने बताया, मैंने देखा कि हम लोग अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश के अंदर पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं। और उसी के तारतम्य में आज हमने प्रदेश में, इंदौर में, प्रदेश की स्टार्ट की जैसे बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो आयुष्मान अधिकारी हैं उसके खिलाफ हमने जांच करने की बात करी है। और चूंकि उनकी नियुक्ति अवैध है और जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और उनके पास एक काम और है, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उसको सर्वेक्षण करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। अच्छा। तो उस सब चीज़ों में इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए हम उनको खिलाफ एक CHO में ज्ञापन दे चुके हैं। और उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो 3 दिन बाद हमने जाके जन सुनवाई में हमने कलेक्टर को इसकी शिकायत कर दी। आप लोगों को खास बात यही बताना चाहूंगी, ये विपक्ष का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि विपक्ष जब उंगली उठाता है तभी अधिकारी हो या फिर सरकार हो वही सीधे चलती है, क्योंकि जहाँ त्रुटि होती है वहाँ विपक्ष सवाल उठाता है। यस, हमारा काम ही उद्देश्य है कि हम सरकार को आईना दिखाएं। तो जो भी कभी कुछ गलत काम हो रहा है उसके लिए हम सरकार के खिलाफ जाएं। हम किसी के विरोध, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विरोध के नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी कोई गलत काम करेगा उसका विरोध करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे अजीत पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रफुल्ल पटेल माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, और हमारे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव, उन लोगों का केवल सीधी बात कहते हैं कि भाई आप लोग
प्रदेश स्तर पे जो भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं या गलत कोई भी सरकार के खिलाफ आपको गलत दिखता है तो आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। यही पार्टी की जो सक्रियता है उसमें कुछ सफल अभियान जिसमें आपका ये टारगेट चल रहा है कि नहीं ये जो चीजें हैं इस पर तो हमें काम करनी है, ये जो चीज है। देखिए, हमने पहले भी बता चुके हैं, हम पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर से और पंचायत स्तर तक हम अध्यक्ष और उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, हम सदस्य अभियान चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर युवाओं से लेकर महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले विधानसभाओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय और नगर निगम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सक्रिय लोगों को भाग लगा सकें। एक ऐसी युवा टीम को तैयार करना चाह रहे हैं, ऐसे सशक्त महिलाओं को टीम इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे बताया मैंने कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष जात पात पे काम नहीं करती है। तो हमारा मूल उद्देश्य सभी को लेकर साथ चलना है और यही उद्देश्य को लेकर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर पार्टी की बात करें, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक विश्वास जो है वो जनता के मन में होने का है कि जिसको चुना, जिसको वोट दिया, उसने ही कदम पीछे ले लिए। ऐसा कहीं यानी अभी जो हाल ही के महापौर विधायक हो, वो जो चुनाव है उसमें देखे गए, तो अब वो जो आपको भी जनता का जो आक्रोश का सामना तो करना पड़ता होगा राज पार्टी में, जब लोगों के पास में जोड़ने के लिए जब जाती तो उसको अब आप किस तरीके से मिलनसार बना रहे हैं? देखिए, यही हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जिस प्रकार से दबाव की राजनीति में लोगों को अपने पार्टी में खींचा है, वो सब चीज़ हम नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जनता के बीच हमें ना उनकी जो सरकार की कमियां हैं उसको लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं तो गलत करेंगे, तो उसका हम बात करने जा रहे हैं, उनसे गलत को गलत बताने का साहस हम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही है राष्ट्रवादी पार्टी का मूल उद्देश्य है। तो राष्ट्रवादी पार्टी में जो लोगों को चुना जा रहा है वो हाई प्रोफाइल या आम लोगों को भी? देखिए, हमारे पास मैंने बताया ना, हमारी हर पार्टी में हर तरह के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, गरीब से लेके अमीर तक लोग जुड़े हुए हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो उनकी जो निश्चित तौर से उनकी जो ओरा है समाज में, उनकी छवि है, वो साफ सुथरी छवि है, ताकि जो हम चुनाव जब लड़ें, हम वो लड़ेंगे तो निश्चित तौर से वो हमारे से जुड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पंवार जी, जिन्होंने अपने मन की बात, पार्टी की बात और राष्ट्रवादी विचार हमारे साथ साझा किए। आप देखते रहिए बाजार विस्तार।